हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडो रूरल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स का समापन करने जा रहे हैं और इसमें लगभग 120 तक के क्वेश्चन हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में अब तक, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कंपाउंड एंगल्स और मल्टीपल और सब मल्टीपल के कुल मिलाकर के 120 सवाल करे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन बचा है, उसमें लगभग 40-50 सवाल और करेंगे, तो कुल मिलाकर के 160-70 सवाल हमारे पास आईआईटी मेंस के ट्रांसफॉर्मेशन तक के तैयार हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए एक अलग रूप तैयार करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। तो जब ये तैयार हो जाए तब उसके बाद हम एडवांस पे चलेंगे इन्हीं सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंड मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन तक के ही आईआईटी के एडवांस के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर क्वेश्चन नंबर 116 से सवाल देखते हैं। इफ अल्फा बिलोंग्स टू Q4 जो वर्ड है ये क्वाड्रेंट नंबर 4 चौथे क्वाड्रेंट के लिए बताया जाता है। और एंड सवाल दिया है sin अल्फा प्लस sin अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू -1/2। देन आपसे पूछिए sin अल्फा की वैल्यू, देन आपसे पूछिए sin 2 अल्फा की वैल्यू, sin 2 अल्फा बताइए। ठीक, सवाल काफी हद तक आसान है, समझने लायक भी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे इस केस को। sin 2 अल्फा निकालना है आपको और ये वैल्यू दी है। आप चाहे तो मैं इसका ऑप्शन भी लिख सकता हूं, पर ऑप्शन से की आवश्यकता भी शायद ना पड़े। एक ऑप्शन लिख लेते हैं 3√7/8 -3√7/8 और एक है आपका 3√7/16 और एक -3√7/16। पहली इक्वेशन को अच्छे से देखिए, sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू -1/2। क्वाड्रेंट नंबर 4 जहां पर ये लिखा हुआ है, इट मेक्स सेंस कि वहां पर sin थीटा कैसा होता है आपको पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव का होता है। तो इसमें से इस चीज को तो आप आसानी से ऑप्शन में महसूस कर सकते हैं। जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन मोस्टली या प्रोबेबली नेगेटिव ही आएगा। चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन एंगल हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब कि 2 ऑप्शन तो आपको देखते ही खारिज कर देने चाहिए, बाकी के 2 ऑप्शन आपकी नजरों में होने चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वाड्रेंट 4 का कहने का यही मतलब है। बाकी हम सोल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन देखिए, sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू -1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा वाला फॉर्मूला, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा है। और sin 2 थीटा की जगह आप बोलेंगे सर sin अल्फा कैसे आ गया, वो इस प्रकार से आ गया sin 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर अल्फा बाई 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या आया आपका sin अल्फा आएगा। ठीक, वही लिखा है आपका, और इक्वल्स टू 1/4। इट मेक्स सेंस कि आपके पास एक sin अल्फा आ गया, वहां -1/4 माइनस का 1, ये वाला 1 उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये आ रहा है आपका माइनस का 3/4। ये sin अल्फा आ रहा है। इसने अपने आप को पहले ही नेगेटिव में दिखा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। sin अल्फा -3/4। ठीक, अगर आपको cos अल्फा निकालना हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आप वहां से इजीली cos अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहें तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लगाएंगे और 1 माइनस -3/4 का होल स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी 1 माइनस 9/16 यानी कि एलसीएम लीजिए 16
-9 और ये आपका आया 7/16 और ये cos स्क्वायर अल्फा आया है। अगर आपको cos अल्फा निकालना हो तो आप इसमें स्क्वायर रूट में लगाएंगे प्लस माइनस √7/4। आपको पता है क्वाड्रेंट नंबर 4 है तो cos थीटा जो होता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्वाड्रेंट नंबर 4 ये वाला क्वाड्रेंट है, इसमें साइन थीटा जो होता है वो नेगेटिव आएगा और cos थीटा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं। तो cos थीटा आपका इसमें पॉजिटिव आने वाला है, वो आया है आपका प्लस का √7/4। ठीक, आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो है आपका sin 2 थीटा वाला केस। sin 2 थीटा पूछा है यहाँ पर, 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा वाला केस मिल जाएगा। sin 2 अल्फा का सॉल्यूशन निकालिए और यहां पर रख देते हैं। sin 2 अल्फा जो आएगा वो आया 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ठीक, 2 sin अल्फा की जो वैल्यू है वो है आपकी -3/4 और cos अल्फा की वैल्यू है √7/4। ठीक, 2 2 जा 4 -3√7/8 आपका आंसर आ रहा है। इट मेक्स सेंस कि सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर में आ गया। ठीक था, आसान केस था। एक्चुअली में आपको क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना था और एक जनरल टर्म निकालनी थी। रियल में ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। हटाए, आई होप कि आपको एक क्लैरिटी रही हो। इसमें हमने क्वाड्रेंट का बहुत बेहतर इस्तेमाल किया है बेटा। If alpha beta gamma are acute angle, alpha beta gamma are acute angle, ठीक, cot beta by 2 equals to 3 tan alpha by 2, cot gamma by 2 equals to 1 by 2 3 tan अल्फा बाई 2 प्लस कोट गामा बाई 2। ठीक, तो आपसे पूछिए वैल्यू, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप हमें बताएंगे। सवाल जो है आपसे पूछा जो गया है वो है देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको बतानी है, कितनी होगी। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं साथ में ही, और ऑप्शन है आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस का पाई। चार ऑप्शन आपके सामने हमने लिख दिए। क्लियर है बेटा। कैसे करें इस केस को, कोट tan कोट का फॉर्मूला लगा लीजिए। कोट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला भी फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो हमें दिए हुए हैं वो अल्फा बाई 2 में दिए हैं, तो हम अल्फा बाई 2 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप जानते हैं कोट a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है, कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c। दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा छोटा तो नजर नहीं आ रहा। चलो यहां पे लिखते हैं। तो फिर कोट a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है आपका कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c माइनस कोट a कोट b कोट c अपॉन 1 माइनस कोट a कोट b कोट माइनस कोट b कोट c माइनस कोट c कोट a। कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c माइनस कोट a कोट b कोट c 1 माइनस कोट a कोट b माइनस कोट b कोट c माइनस कोट c कोट a। ये सवाल आपके सामने बनता है। फॉर्मूले क्या रहा था, हमें कम से कम ये सभी वैल्यूज तो निकालनी पड़ेगी, है ना। तो वैल्यूज निकालते हैं हमें, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 की तरफ में दी है, तो वैसी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं आसानी से।
मान लीजिए कि आपको पहले कोट अल्फा बाई टू, कोट बीटा बाई टू, कोट गामा बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकाल लेते हैं। कोट अल्फा बाई टू प्लस कोट बीटा बाई टू प्लस कोट गामा बाई टू। ठीक, इन सभी की वैल्यूज रखेंगे। मेरी इच्छा ये रहेगी कि आप ये सभी वैल्यूज एक किसी एक पर्टिकुलर एंगल की टर्म में निकालें। जैसे कि अल्फा है तो अल्फा की फॉर्म में ही आप निकाल सकते हैं। कोट बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 tan अल्फा बाई टू प्लस कोट गामा बाई टू की वैल्यू है ये 1/3 नहीं है, आई थिंक ये 1/2 है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं 3/2 tan अल्फा बाई टू 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, प्लस 1/2 कोट गामा बाई टू। ठीक, यहां से हम चाहे तो कोट अल्फा बाई टू, कोट अल्फा बाई टू वाली जो टर्म है उनको एक साथ ले सकते हैं और tan वाली टर्म को एक साथ लेके चल सकते हैं और एक पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको निकाल करके लिख सकते हैं। चलिए लिखिए तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 कोट अल्फा बाई टू प्लस 1/2 कोट अल्फा बाई टू कितना हो गया? जरा एक बार लिखिए, कोट अल्फा बाई टू प्लस 1/2 कोट अल्फा बाई टू। ठीक, इसमें और इसमें चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9/2 tan अल्फा बाई टू। ठीक, यहां पर कितना आ रहा है? 2 1 2 और 1 3/2 कोट अल्फा बाई टू प्लस 9/2 tan अल्फा बाई टू। ये आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है। आप चाहे तो कुछ कॉमन लेकर निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये केस जो बचा वो बचा 3/2 कोट अल्फा बाई टू प्लस 3 tan अल्फा बाई टू। इन तीनों टर्म का जो सम आया है वो आया है 3/2 कोट अल्फा बाई टू प्लस 3 tan अल्फा बाई टू। लगभग इसी जैसा दिख रहा है मुझे तो 3 tan अल्फा बाई टू प्लस कोट अल्फा बाई टू, बस 3 की अलग से मल्टीप्लाई हुई है। चलिए इन तीनों टर्म का सॉल्यूशन तो आपके पास सम तो आ गया। हमारे पास कितना आया है? 3/2 कोट अल्फा बाई टू प्लस 3 tan अल्फा बाई टू। ये दो टर्म आपके सामने आए हैं। क्लियर है बेटा? इसके अलावा अगर हम देखें इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, कोट अल्फा बाई टू, कोट बीटा बाई टू, कोट गामा बाई टू की टर्म से, तो वो भी निकाल लेते हैं। कोट अल्फा बाई टू, कोट बीटा बाई टू डॉट कोट गामा बाई टू। कोट अल्फा बाई टू को ऐसे रहने देते हैं इनटू कोट बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी है? 3 tan अल्फा बाई टू इनटू 1/2 अंदर क्या बचेगा? ये 3 tan अल्फा बाई टू प्लस कोट अल्फा बाई टू। tan अल्फा बाई टू से कोट अल्फा बाई टू बढ़ गया। आपके पास जो सॉल्यूशन आया वो आया 3/2 कोट अल्फा बाई टू प्लस 3 tan अल्फा बाई टू। यहां से चीज और क्लियर हुई। उस चीज को ही दिखाने के लिए मैंने सोल्व किया। देखो यहां से कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी की वैल्यू, ये कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट इंटू कोट सी की मल्टीप्लाई, ये दोनों की दोनों टर्म एक जैसी है आपकी, और दोनों की दोनों टर्म एक जैसे होने का मतलब क्या? ऊपर वाली टर्म कट जाएगी और ऊपर वाली टर्म कटने का मतलब आंसर कितना आ गया? 0 आ जाएगा। तो यहां से इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? 0। ठीक, तो कोट अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू की वैल्यू जो आई है वो आई है 0, और कोट 0 का होता है, कोट पाई बाई टू पर 0 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई टू की वैल्यू आई है पाई बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया? पाई। हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया? पाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है? एक आसान या अच्छा केस इसे मान सकते हैं। इस सवाल में केवल फॉर्मूले का ही इस्तेमाल होना था और वैल्यू को ही चेक करना था बस। ठीक, चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा, केस नंबर 118। सवाल कुछ इस प्रकार से है, इफ फंक्शन f 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू है cos 2x प्लस 1 ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x अपॉन 2k। तो f4 की वैल्यू बताओ। सवाल कुछ इस प्रकार से है और सवाल काफी अच्छा मुझे लग रहा है, और आपके पास जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कुछ इस प्रकार का है 1 3 5 6। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल को अच्छे से देखेंगे बेटा। फंक्शन f किस प्रकार से दिया है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये सॉल्यूशन दिया है। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, एंगल बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो 4 रख दो इसकी जगह पर, इसकी जो भी वैल्यू है इस जगह पर 4 रख दो, मतलब f के अंदर क्या रख दो 4। एक्चुअली में फॉर्मूला किसका है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला केस जो ऊपर लिखा है ये sin 2 थीटा लिखा है, और sin 2 थीटा की जनरल वैल्यू इन्होंने कितनी बोली है कि मैं इसकी जगह पर 4 रखूंगा, और इसका आंसर निकाल के बताओ। यही सवाल है बस, sin 2 थीटा की वैल्यू इन्होंने 4 दी है और इसका सवाल पूछा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। राइट साइड वाली टर्म को cos 2x प्लस 1 कब सॉल्व करते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलिए लगाइए, cos 2x को क्या कर दिया मैंने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1, ये वाला प्लस sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी करके सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। यहां पर आपके पास 1 से 1 कट गया, 2 को ऐसे रहने देते अपॉन 2, ऊपर क्या बच रहा है 2 cos स्क्वायर x इनटू अपॉन 2। देखेंगे बेटा यहां पर हम एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर x और cos x का, तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका cos स्क्वायर x, एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस cos x से cos x कट गया 2 sin x इनटू cos x, 2 sin x इनटू cos x। ये आपके पास तरीका बचा, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट गया, 2 से 2 कट गया। ये जो आपके पास फॉर्मूला बना है 1 प्लस 2 sin x इनटू cos x का बच रहा है, यानी कि sin 2x, 1 प्लस sin 2x। तो f ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 प्लस sin 2x, और sin 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। देखो f वही तो पूछा है, और sin 2x है अंदर, यहां 1 प्लस 4, आंसर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो ये एक्चुअली में बहुत इजी केस था। इन्होंने बोला sin 2 थीटा हटाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये हम सवाल दे रहे हैं f थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा। सवाल को अगर ये लिखना चाहे तो ऐसे लिख रहा है f थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर मैं 4 रख दूं तो 4 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, ऐसा एक आंसर आपके सामने निकल करके आया। ये केस सब कंप्लीट होता है और काफी अच्छा केस था। आपके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कुछ अलग हो, क्योंकि sin 2 थीटा की वैल्यू, sin की वैल्यू कितनी कहां से कहां तक जाती है आपको पता है, -1 से 1 तक। इन्होंने 4 भी दे दी, भाई इसकी मल्टीप्लाई दे दी इसने। हमने बोला कि थीटा की वैल्यू 4, sin 2 थीटा की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती। हमारे मन है उसको 4 एजम्पशन करने का, -1 और 1 की तो उसकी रेंज है, हमारा एजम्पशन करने का मन है, हमने कर ली। ऐसा सवाल है, क्लियर है। चलिए कुछ नया देखने को मिल रहा होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि डोमेन और रेंज के बाहर क्यों निकल रहे हैं। हाँ बेटा नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा 119। if cos alpha plus cos beta
इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो आपसे पूछा है फाइंड cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा की वैल्यू पूछी है, इज इक्वल्स टू क्या है, और मैं इसके ऑप्शन भी लिखूंगा क्योंकि ऑप्शन भी अल्फा और बीटा में ही दे रखे हैं, कोई खास वैल्यू नहीं दिखाई है। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 माइनस का नहीं है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और 2 cos अल्फा प्लस बीटा। ये सवाल था आपका, ठीक। वैसे तो सवाल आसान है इसलिए ही मैंने दिया है, टफ होता तो कायम कराते हैं, इजी सवाल कराते हैं और उसी में टाइम पास करते हैं। आसपास में गाना चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। राजा की रानी, हरियाणवी गाना है, समझ में आ नहीं रहा है। आ जाएगा, थोड़ा सा सुनेंगे तो आ जाएगा। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। हम चाहे तो पहले नीचे वाले में cos c प्लस cos d वाला केस लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हैं, 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। ये केस आपके सामने एक ओपन होकर क्या है, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। c और d की वैल्यू क्या क्या है वो भी लगा दो अगर आपको लगानी है। c की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 into cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 cos 2 कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा इनटू cos 2 कॉमन ले लीजिए क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा। 2 cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा, ये केस आपके सामने बन रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसान इजी पीजी सा केस है। परेशानी ये है कि इसने जो सॉल्यूशन निकाला कुछ कुछ ऐसा ही है लेकिन उसमें अंतर है, एक टर्म गायब है अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकती है उसकी वैल्यू आप चेक कर लो, क्योंकि अगर ये +1 होती तो आंसर ही आ गया होता और -1 होती तो ये आ गया होता। तो ये वैल्यू निकालने के लिए उसने एक टर्म दी cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 0 sin अल्फा प्लस sin बीटा। हमने कहा है जब दोनों केस कुछ ना कुछ दिए हो उस केस में इन दोनों टर्म का जो cos a प्लस cos b और sin a प्लस sin b दिया जाए तब उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, वरना सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे आप। ये मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं, तो ठीक है बेटा। cos अल्फा प्लस cos बीटा स्क्वायरिंग करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू 0। स्क्वायरिंग राइट साइड वाले की भी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा। इसकी जो सॉल्यूशन आया इसका भी सॉल्यूशन 0। दोनों को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ने के बाद cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 कॉमन लो यहां पर जोड़ दो, इसे देना कितना आ रहा है cos अल्फा डॉट cos बीटा प्लस sin अल्फा इनटू sin बीटा। और ये सारी की सारी टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है 0 प्लस 0 0 आ गया। इस 2 को इधर भेज दो, 1 प्लस 1 2, 2 को इधर भेज दोगे तो कितना आ रहा है ये देखो बेटा 2 इनटू cos अल्फा cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। इट मेक्स सेंस कि 2 इधर गया तो कैसा आएगा माइनस का 2, 2 से वाला -2 बन गया तो कितना आ गया माइनस का 1। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। यहां पर अगर आप -1 रखोगे तो -1 into 2 -2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। -2 cos अल्फा प्लस बीटा ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ऑप्शन नंबर 2 केस कैसा लगा है? मेरे हिसाब से वाकई में काफी अच्छा केस था और समझने लायक भी था।
अभी कहते चल रहे हैं कि कम से कम प्रैक्टिस के लिए बड़ी संख्या में सवाल निकाल लीजिए। बोर्डम हो सकती है, बोर हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है वाकई में तो एक बड़ी संख्या में सवाल निकालने हैं और उनको सोल्व भी करना है। ठीक, इस केस को हटा के बेटा लास्ट केस है मल्टीपल और सब मल्टीपल का, मेंस का। थोड़ा इजी केस लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए, इसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। आई होप कि आप मल्टीपल और सब मल्टीपल देखेंगे तो आई स्वेयर कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री ऐसी हो जाएगी हमारी, अगर यहाँ की कर ली तो गजब एकदम। तो लास्ट केस है, थोड़ा इजी सा ले लेते हैं, आसान सा, और करने की कोशिश करते हैं। चलो तो 120 e की पावर log 10 1 डॉट प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री प्लस log 10 4 डिग्री, 10 है अच्छा यहां पर, ठीक, एंड सो ऑन प्लस 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 log 10 के अंदर 89 डिग्री। इसका सॉल्यूशन पूछा है, ये वाला समाधान पूछा है आपका, ये आप आसानी से चाहो तो निकाल सकते हो। log के अंदर बहुत सारी वैल्यू आती है। log की प्रॉपर्टी सबसे पहली आप जानते हैं, अगर log a प्लस log b लिखा हो तो आप उसका मतलब log a इंटू log b से निकाल सकते हो, है ना। तो हम e की पावर log 10 को फिलहाल के लिए यही रखते हैं, और 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री एंड सो ऑन, log 10 45 डिग्री एंड 10 89 डिग्री। यहां तक ये वैल्यू हम assumption करके चल सकते हैं। अगर इसे हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो इसके अंदर की जो वैल्यू आ रही है log 10 के अंदर, ये 10 1 डिग्री लिखा है, ये 10 2 डिग्री लिखा है। अब आगे तक देखते जाओ, 10 44 डिग्री, 10 45 की तो खैर वैल्यू ही 1 होती है, एंड सो ऑन पे आगे चलते जाएं। अगर हम 10 89 को ठीक से देखें तो 10 89 डिग्री होता क्या है? 10 89 होता है 10 90 माइनस 1, और 10 89 डिग्री को अगर मैं चाहूं तो 10 90 माइनस 1 नहीं कह सकता क्या? और 10 90 माइनस 1 क्या हो सकता है? 90 माइनस 1 डिग्री कोट 1 डिग्री हो सकता है, कोट 1 डिग्री हो सकता है। तो इसके पीछे वाला जो टर्म है वो कितनी हो जाएगी? कोट 1 डिग्री, और इस हिसाब से तो 10 88 डिग्री कितना हो जाएगा? कोट 2 डिग्री हो जाएगा, और इस हिसाब से सारी की सारी टर्म कोट में बदलती चली जाएगी, कोट 44 डिग्री तक। और सारी की सारी टर्म हम जानते हैं कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। तो कोट 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कट जाएगा, tan 2 डिग्री से कोट 2 डिग्री कट जाएगा, ये करते चले जाएंगे। और इसके अंदर का सारा सॉल्यूशन कितना आ गया? e log 10 के अंदर 1, e log 10 के अंदर 1, ये समाधान आपके सामने आ रहा है। ये इसका सॉल्यूशन आया है e की पावर log 10 1। हमने कितने सवाल करा दिए हैं? 120। आखिरी क्वेश्चन है, वो भी मल्टीपल और सब मल्टीपल का। इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर दो, बस मन शांत हो जाएगा मेरा कि किसी ने तो देख ली कम से कम वीडियो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से हम जल्द ही ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डालने वाले हैं, और जस्ट आफ्टर दैट वी विल गो ऑन द मेंस वीडियो एंड देन आफ्टर एडवांस वीडियो पे चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। ज्यादा डिफिकल्ट केस यहां से है नहीं, लोग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो आपको तैयार हो जाएगी इस बहाने। चलिए बाय बाय।